हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राधिका। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपनी प्रेगनेंसी की फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी और मेरा एक्सपीरियंस कि कैसा मेरा ये फर्स्ट सेमेस्टर रहा और क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, क्योंकि सभी लेडीज़ की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। किसी की बहुत ज़्यादा स्मूथ जाती है, किसी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और किसी की नॉर्मल होती है। तो फ़िलहाल आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देख ही लिया था कि मेरी बिल्कुल ही जो है कॉम्प्लिकेटेड हो रखी थी। फर्स्ट जो मेरा सेमेस्टर था, थोड़ी दिक्कतें थी, मुझे वॉमिट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो बस मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि माँ बनना ना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। ये हर एक वो लेडी को पता होगा जो माँ बन रखी होंगी। तो अभी जो भी मेरे साथ साथ प्रेग्नेंट है उन लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकियों के लिए मैं भगवान से यही करूँगी कि भगवान मतलब हर किसी को बेबी दे, क्योंकि बिना बेबी के ना हर एक लेडी जो है वो इनकम्प्लीट है। बेबी होने से ही लेडी जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। और एक जो एहसास होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। मेरी मदर नहीं है मतलब इस दुनिया में। तो जब मेरी बेटी हुई ना, तो मैंने बहुत फील किया कि मतलब कि जितनी मतलब मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा यादें आती थी, या मतलब बहुत सारे मोमेंट होते हैं ऐसे हर एक लड़की की लाइफ में कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। और स्पेशली जब माँ बाप नहीं होते हैं इस दुनिया में तो बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा जगह पर। तो जब से मेरी बेटी हुई उसके बाद से मैंने देखा कि मुझे ना अपनी मम्मी की मतलब यादें कम आने लगी, क्योंकि वो जगह ना मेरी बेटी ने ले ली थी। और एक होता है ना कि हील करना अंदर से, तो मेरी बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा हील किया है। और एक आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो जब आप मदर बनते हो। तो ये फेज़ लाइफ में हर किसी के आना चाहिए। तो मैं भगवान से यही विश करूँगी कि हर किसी को मदर बनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी 3 अप्रैल की बात है, मॉर्निंग की। मेरे पीरियड मिस हुए, मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने हस्बैंड से किट मंगा ली थी, मैंने किट से चेक किया था। तो मॉर्निंग का टाइम था, शायद 5:30 बजे थे सुबह की, क्योंकि कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो हमारा यूरिन होता है तो सबसे मतलब अच्छा रिज़ल्ट उसी टाइम पे आता है। अर्ली मॉर्निंग चेक किया था तो मतलब पॉजिटिव आया था। तो मतलब मैं खुश भी थी। और फिर थोड़ा ऐसा होता है ना, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, जो रिवील वाला वीडियो है। तो हमने प्लान नहीं किया था, तो थोड़ा मतलब खुश तो थी। जब आप प्रेग्नेंट होते तो बहुत बड़ी खुशी होती, मैं खुश थी। बट ये था कि हस्बैंड को भी बताना है और आगे क्या करना है उस चीज़ के बारे में सोचना था। तो बस मैंने फिर, हस्बैंड तो उस टाइम सो रहे थे और मेरी बेटी भी सो रही थी, तो मैं चुपचाप से आके लेट गई। फिर उसके बाद मतलब हस्बैंड उठे तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो भी खुश थे। फिर उन्होंने मतलब इन लॉज़ को बताया हमारे। तो वैसे हमने प्लान नहीं किया था, बट हमने ये प्लान कर रखा था कि हमें जो है 2 बेबी करने हैं। तो पहली तो हमारी बेटी है वैदिका कुहू, तो था ही। तो फिर हस्बैंड और मैंने फिर बाद में घर आने की, जब वो घर आ गए फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चलो सेकंड बेबी तो हमें चाहिए था, तो चलो अच्छी बात है। तो बस मैंने ऐसे चेक किया था। तो 3 अप्रैल को मुझे कंफर्म हो गया था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो अब बात कर लेते हैं हम सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स दोस्तों ऐसा था कि मुझे ना अर्ली सिम्टम्स ना फील हो गए थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट था, मुझे ना भूख बिल्कुल कम लगने लग गई थी। मतलब मेरी ना खाने की इच्छा बिल्कुल कम हो गई थी, मुझे कुछ भी चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही थी। एक होता है ना कि चलो आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है और आप खा रहे हो, तो मेरी डाइट जो है ऑटोमेटिक कम हो गई थी। फर्स्ट सिम्टम मेरा ये था। और सेकंड मेरा सिम्टम था कि ना मुझे यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा था, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आती था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने ना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं होली के टाइम अपने ससुराल में थी, क्योंकि मेरी मदर इन लोगों का ऑपरेशन हुआ था। तो इस वजह से मैं 20-25 दिन वहीं रुकी थी। तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया वहाँ पर। तो मैं वह मतलब उस टाइम में प्रेग्नेंट थी जब मैं वहाँ पर थी। तो सेकंड तो मेरा यूरिन का था कि बार बार जो है मतलब कंटिन्यूसली यूरिन का आना। और थर्ड मेरा था कि ना मुझे जैसे दूध और एग वगैरह इनसे ना थोड़ा स्मेल से आने लग गई थी। स्मेल्स मतलब एक तो ये होता है, जैसे मैंने सुना है कईयों को और देखा भी मेरी भाभी लोगों को, कि आपको ना लिटरली उल्टी आने लग जाती है स्मेल से। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब दूध से उल्टी आ रही, पर एक ये था
कि जिन चीज़ों को मैं अच्छे से खाती थी उनको मैंने खाना बंद कर दिया था। जैसे अंडा हो गया और नॉनवेज वगैरह हो गया, ये सब मैंने खाना बंद कर दिया था। मतलब मुझे खुद से ना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर मतलब ऐसे स्पेशली किसी ने बनाया भी नहीं था तो मैंने खाया भी नहीं। पर एक होता है ना कि मन में मतलब आता ही नहीं कि मैं ऐसा कुछ खा। हमने खाया था मेरठ में, जब हम होली पे अपने ससुराल गए थे मार्च में, शायद 7 मार्च की होली थी, हाँ, तो तब हमने खाया था। उसके बाद हमने नॉनवेज खाया ही नहीं, और हमारे घर में एक भी बार नॉनवेज नहीं बना। मन इतना गंदा हो गया था हर चीज़ से, बिल्कुल मन नहीं करता था खाने का। सिर्फ हमने इस बीच एक या शायद 2 बार खाया है नॉनवेज, और वो भी मेरे हस्बैंड है, उनके फ्रेंड है विशाल भैया और हर्षिता, आप लोगों ने वैसे देखा होगा उन्हें ब्लॉग में। तो उनकी एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने मतलब बाहर रेस्टोरेंट में खाना वगैरह पार्टी वगैरह दे दी थी, तो वहाँ पर नॉनवेज ऑर्डर किया था, तो एक बार वो खाया था। और सिम्टम्स था मेरा लेज़ीनेस, मतलब मेरा ना कुछ भी करने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मैं ना लेटी रहूं, और थोड़ा शरीर वैसा लगता है ना आपको हैवी हैवी टाइप का। तो थर्ड मेरा सिम्टम्स ये था, बिल्कुल लेज़ीनेस हो गया था मुझे, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी इसके बिल्कुल अपोजिट थी। मैं फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मतलब डिलीवरी तक मैं बिल्कुल एक्टिव थी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। तो वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी की, मेरे साथ क्या क्या हुआ था और कैसे मेरी डिलीवरी हुई है, क्या क्या मैंने उस अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में किया है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो थर्ड यही था, ये लेज़ीनेस है ना, मतलब एक हो जाता है ना अजीब सा कि बस सोते रहो लेटे रहो, ऐसा मुझे होता। तो फोर्थ था मुझे वॉमिट होना, बट वॉमिट ना दोस्तों मुझे बहुत लेट हुआ है। लेट मीन्स कि मैं जब मेरठ से आ गई थी, मतलब अपने ससुराल से मैं आ गई थी, तो कब आई थी मैं, 8 मार्च की होली थी, और मैं शायद 21 को आ गई थी। फिर उसके बाद ना नवरात्रे स्टार्ट हो गए थे, तो मतलब फिर मुझे मतलब उल्टी सा होने लग गया था। तो फिर मैंने यही सोचा कि ऐसा होता है ना कई बार आप खाली पेट रहते हैं, क्योंकि नवरात्रों में मेरे पूरे 9 दिन के व्रत थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब खाली पेट हूँ, तो शायद इस वजह से भी सर घूम जाता है, जैसे चक्कर वगैरह आता है और मन ख़राब सा हो जाता है, तो शायद इस वजह से हो रहा है। और मुझे ना कफ भी था उस बीच काफ़ी, तो जैसे खांस के ना एक हो जाता है ना पेट में दर्द, और फिर एकदम से उल्टी आने जैसा, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट उस टाइम ना मैंने 1% भी नहीं सोचा कि शायद ये इस वजह से होगा, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी मेरी। तो 1% भी इतनी सारी चीज़ों से ना मेरा ध्यान गया ही नहीं कि मैं ना शायद प्रेग्नेंट हूँ, मैंने सोचा ही नहीं जब तक मेरे पीरियड्स मिस नहीं हुए। तो फिर उसके बाद मतलब कुछ दिन ऐसे ही चला मेरा, और फिर मतलब मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता था वो मैं अच्छे से करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं ना सुबह अच्छे से खा लेती हूँ, और डॉक्टर या नॉर्मल लाइफ में भी सभी कहते हैं कि आपको जो है मॉर्निंग की डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए, दिन में थोड़ी सही और रात को बिल्कुल ही कम लेनी चाहिए। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो मैं खूब अच्छे से खाती थी। अच्छे से क्या मतलब, मेरी ना भूख बहुत कम हो गई थी, ऐसी हो गई थी कि मैं 2 ही खा पा रही थी, 2 भी नहीं 1.5 खा पा रही थी। उससे अगर मैंने एक टुकड़ा भी एक्स्ट्रा ले लिया तो मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो जाता था। मतलब गिनती के था मेरे की हर चीज़ काउंटेबल थी कि इतनी ही खा सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैंने अगर मैंने एक बाइट भी एक्स्ट्रा ले ली ना तो मेरा मन ख़राब और उल्टी ऐसा हो जाता था मुझे। जैसे हस्बैंड कहते थे कोई नहीं खा लो, थोड़ा सा तो है, तो आधी रोटी का एक टुकड़ा भी मैं एक्स्ट्रा नहीं खा पाती थी, तो मुझे तुरंत वॉमिट हो जाती थी। मन तो मैं सोचती थी कि बेकार में जो खाया है वो भी सब निकल जाएगा, तो जितना मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि अंदर से आपको एक फीलिंग आती है कि नहीं, तो मैं ये सोचती थी जितना मेरा दिल कह रहा है, जितना मुझे लग रहा है कि इतना ठीक है, तो मैं उतना ही खाती थी कि 1.5 भी खा रही हूँ, 1 रोटी भी खा रही हूँ, कम से कम सही है। तो बस मैं मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छे से कर लेती थी। दूध वगैरह सब बंद हो चुका था, बिल्कुल मन नहीं करता था ना एग वगैरह लेने का, किसी चीज़ का मन नहीं करता था। तो सिंपल जो भी बनता था रोटी या सब्जी या पराठे जो भी सीखते थे मॉर्निंग में वही मैं खाती थी। नॉर्मल लाइफ में दोस्तों मैं फ्रूट बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरे जो फैमिली वाले या फ्रेंड्स होंगे उनको पता होगा। बट मैं जो ये मेरा सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया था उसमें मैं बिल्कुल भी फ्रूट देख नहीं पा रही थी। सिर्फ एक सेब था जो मैं खाती थी, वो भी मैंने बताया आपको कि 2-3 दिन ट्राई करके मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जब मुझे वॉमिट होने लगी तो बस उसके बाद फिर कुछ नहीं, दिन का खाना होता था, खाना मैं कभी कभार खा लेती थी। अगर मेरी मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ आज मतलब सही लग रहा है मुझे अंदर से, तो मैं खा लेती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। शाम
कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सो रखे होते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि मैं वॉमिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं वॉशरूम में जाती थी और दरवाज़ा बंद करके तब वॉमिट करती थी। हस्बैंड उठ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बेटी उठ जाएगी तो फिर ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे ना छोटे बच्चे होते हैं वो कच्ची नींद में उठ जाते हैं ना, तो वो बहुत परेशान करते हैं फिर। तो इस वजह से मैं चुपचाप से ही वॉमिट वगैरह करती थी, तो हस्बैंड को पता ही नहीं चलता था कि मतलब मैं वॉशरूम में या मैंने वॉमिट की है। तो ज़्यादातर मुझे ना रात को वॉमिट हुई है। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे मैं ना कुछ इच्छा हुई है खाने की, इस बीच ना दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिटरली सर मैं आलू की चिप्स वाली सब्ज़ी खा सकती हूँ, वैसे मैं आलू बहुत कम खाती हूँ, और सबसे ज़्यादा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आलू ही खाए हैं, क्योंकि मुझे लौकी खाने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने 1-2 बार लौकी खाई, और एक बार ना मैंने लौकी खा के तुरंत वॉमिट कर दी, जितनी खाई थी सब निकल गई। उसके बाद मेरा मन ही ख़राब हो गया। उस दिन से मैंने आज तक लौकी नहीं खाई है। और बस मैंने 3 ही चीज़ें खाई हैं इस बीच, एक लौकी की सब्ज़ी और वो भी बीच में बंद हो गई थी, और एक आलू तो मैंने बहुत खाए हैं, मतलब हर फॉर्म में, जैसे आलू के पराठे हो गए, और आलू की चिप्स वाली सब्ज़ी, आलू की जो वैसे भंडारे में बनती है तरी वाली सब्ज़ी, या फिर आलू को बॉईल करके उसके गुटके बना लिए, इस टाइप में मैंने ना आलू बहुत ज़्यादा खाया है। और एक खाया करेला मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे भी, और अभी मैंने प्रेगनेंसी में भी खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मतलब कि वीक में 2 बार या 3 बार मैं बना ही लेती हूँ। और अभी जो है थोड़ी बहुत भिंडी आ रही है, तो मैंने भिंडी भी खाई है थोड़ी बहुत। तो खाने पीने का ना मेरा ऐसे ही था। और क्या होता था, जैसे मैं मॉर्निंग में ना मतलब मेरी डाइट ना बहुत कम हो गई थी, मतलब 1.5-2 रोटी हो गई थी मेरी डाइट। तो मॉर्निंग में मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेती थी, और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ना उसके बाद मुझे दिन में ना इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं कुछ खाना खाऊं। ऐसा लगता था अगर मैं खाना खाऊंगी ना तो मुझे ना उल्टी हो जाएगी। तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिन भर ना पानी पीती थी, और इतना पानी पीती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि भूख लगती थी, लेकिन खाने खाने की मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं खाना खा पाऊँ। तो बस ऐसे ही करते करते दिन कटे हैं दोस्तों। तो ये सारे तो मेरे सिम्टम्स थे। और अब बात करते हैं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट वॉमिट तो चल ही रहा था, और उस बीच मुझे वायरल भी हो गया था। 15 से 20 दिन मैं बिस्तर में थी, मतलब बहुत ही गंदा वायरल हुआ था मुझे। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। इवन मैं अपने हस्बैंड से भी मैसेज में बात कर रही थी, क्योंकि फ़ोन में आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और उस बीच ना बेटी भी बीमार हो गई थी मेरी, उसको जो है स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा वॉमिट और लूज मोशन हो रहे थे उसे। तो बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो हस्बैंड ना मुझे कहने लगे कि तुम किसी के घर चली जाओ, मतलब रिलेटिव्स में किसी को बुला लो। तो मैंने यही कहा, जो ये वायरल है ना, मतलब ऐसा वायरल में अच्छा नहीं लगता है किसी के घर जाना, क्योंकि वायरल फिर किसी और को हो जाएगा। तो और बीमारी में ऐसे किसी के घर जाना वो अच्छा भी नहीं लगता। वैसे आप चाहे कितने दिन भी रह लो किसी के घर, या मेरे घर भी कोई आएगा तो वो अच्छा लगता है कि हाँ चलो भाई ठीक है। बट ऐसे में बीमार, फिर बेटी भी बीमार, फिर लूज़ मोशन, फिर वॉमिट, फिर हम तो चलो डिस्टर्ब है ही, फिर सामने वाला दूसरा भी डिस्टर्ब होगा। तो मैंने मना कर दिया, मैंने रहने दो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि किसी को बुला लो। तो मैंने बोला कि मैं बुलाऊँगी, और हमने अभी किसी को बता ही नहीं रखा है, और फिर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर वो मतलब पता चल जाएगी। तो फिर मैंने मना कर दिया कि रहने दो, जैसा भी होगा हम लोग कर लेंगे। तो कई दिन तक क्या, मतलब 2-3 दिन जब मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर हमने बाहर से ही खाने ऑर्डर किया, हस्बैंड और मैंने, कि मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। मैं जैसे तैसे भी ना अपनी बेटी का ही कर पा रही थी खाना वगैरह। तो बस फिर बेटी को हमने पहले दूसरे यहीं पे पास में डॉक्टर को दिखाया था, वहाँ से मतलब हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। फिर गंगोत्री हॉस्पिटल है नेहरू कॉलोनी में, वहाँ पर हमने दिखाया, उसके 3 इंजेक्शन लगे, तब जाके कुहू की तबीयत ठीक हुई। तो उसकी तबीयत ठीक होगी तो फिर ऐसा होता है ना कि हम चलो कितना ही पेन ले लेंगे, फिर बच्चा बीमार होता है ना, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। तो बस फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, और फिर उसका स्कूल भी था। उस बीच उसका स्कूल भी 1 हफ़्ते स्किप करा हमने, मतलब सॉरी छुट्टी ली है कुहू के स्कूल से, क्योंकि बिल्कुल एक बार मैंने उसे भेज भी दिया था ज़बरदस्ती। तो उसने ना वॉमिट कर दी थी। फिर हाफ डे में क्या, मतलब आधे घंटे बाद ही आ गई थी वो। स्कूल से फ़ोन आ गया था कि वैदिका ने जो है उल्टी कर दी है, तो आप इसको लेके चले जाओ, उसकी तबीयत ख़राब है। तो फिर हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया कि जब इसकी तबीयत ख़राब है तो उसको भी मत भेजो, बेकार में फिर तुम्हारा काम भी बढ़ेगा, इसलिए घर में ही रहने दो। फिर मतलब मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। फिर उसके बाद उसकी ना समर वैकेशन पड़ गई थी। तो उस बीच मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही थी मैनेज करना, क्योंकि आप अकेले, फिर आपकी खुद की इतनी तबीयत ख़राब है, चलो मैं अपना कुछ काम नहीं कर रही हूँ, झाड़ू पोछा नहीं कर रही हूँ,
और कपड़े नहीं धो रही हूँ, बट बच्चे का तो करना ही है ना, उसे तीनों टाइम खाना भी देना है आपको, नहलाना भी, और वो बार बार ना लूज़ मोशन कर रही थी, तो डायपर में मैं उसे लूज़ मोशन में ऐसे डायपर नहीं पहना सकती थी, रैशेस पड़ जाता, और कितने में डायपर पहनाती, और वैसे भी अब उसकी ना आदत छूट चुकी है डायपर पहनने की, तो हम उसको नॉर्मल पेंटी वगैरह में ही रखते हैं उसकी। तो बस फिर जैसे भी मैंने मैनेज कर लिया, और जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है, और सारी चीज़ें भगवान ने मैनेज करा दी थी, तो कोई नहीं, सारी टफ़ चीज़ें आती हैं, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और भगवान पे विश्वास होना चाहिए, तो सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है। इन फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों मेरा 1.5 से 2 केजी जो है वेट वो कम हो गया है, और मैं अगर कंपेयर करूं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उसमें मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था स्टार्टिंग के 2 महीने में ही, और यहाँ मेरा बिल्कुल कम हो गया है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी, कि मैंने कि बहुत इन्जॉय किए हैं मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि जब मैंने फ़र्स्ट में जब आपको कंफर्म होता है तो डॉक्टर जो है आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी टेस्ट करी जाती है, ब्लड और शुगर वगैरह, HIV का बहुत सारी चीज़ें करी जाती है चेक। तो जब मेरी चेक हुई थी तो जब रिपोर्ट आई तो मेरा ब्लड कम था, मेरा आई थिंक 12 होना चाहिए शायद वुमेन लेडी का, तो मेरा शायद 10 पॉइंट समथिंग था, वो भी कम ही है मतलब। और वो तो चलो इतनी दिक्कत की चीज़ नहीं है, बट दूसरी चीज़ जो थी और जो मैं सबसे ज़्यादा टेंशन में हो गई थी वो थी दोस्तों मेरी प्लेटलेट्स काउंटिंग बहुत ही ज़्यादा कम थी, मतलब 150 होनी चाहिए थी और मेरी थी 90। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि हमें ना अपनी टेंशन नहीं होती, हमें होती है बच्चे की, कि मतलब बच्चे के साथ क्या होगा, वो पेट के अंदर है क्या, ये वो सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। तो मैंने फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, मैं गई उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने फिर मुझे यही कहा कि आप टेंशन मत लो, और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती कि आप प्लेटलेट्स को जो है इंक्रीज़ कर सको, सिर्फ ये कि आप हेल्दी डाइट लो और जितना भी हो सके हेल्दी खाना खाओ। तो बस फिर मैंने कीवी वगैरह 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ना कीवी खाया, फिर ऐसा हो जाता है ना मन ख़राब सा हो जाता है कीवी से, तो बाकी चीज़ें मैं मेडिसिन ले नहीं सकती थी और खाना मेरे से खाया नहीं जा रहा था। तो अभी मुझे जो है, अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद ना मैं अपना एक ब्लड टेस्ट कराऊँ, मतलब उसमें प्लेटलेट्स चेक कराऊँ कि मतलब इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि मैंने जितना भी हो सकता था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी अपना डाइट चार्ट, कि मतलब मैंने मतलब जितना भी मैं खा सकती थी तो मैंने क्या क्या चीज़ें खाई है इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो भी टेंशन हो गई थी मुझे कि मेरी प्लेटलेट्स जो है बहुत ज़्यादा कम है, और मैंने काफ़ी यूट्यूब में भी देखा तो उसमें यही था कि मतलब इतनी टेंशन की बात नहीं, ये आपकी जो है कुछ टाइम बाद बढ़ जाती है, पर बहुत डाउन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको ना बाहर से जो है प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। दूसरा दोस्तों मुझे ना बहुत ज़्यादा वो चक्कर आते थे, और जो ये जॉइंट्स वगैरह इनमें इतना पेन रहता था, मेरे बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं उठ रही हूँ तो खड़े होते हुए मेरा पेन हो रहा है, खड़ी हूँ तो बैठ हूँ तो पेन हो रहा है। तो हस्बैंड यही कहते हैं कि जो तुम्हारे प्लेटलेट्स कम है तो शायद इस वजह से जॉइंट्स वगैरह में सब जगह पेन हो रहा होगा। तो बस दोस्तों यही मेरी फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आप अकेले हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के साथ। अपना तो आप कर लेते हो, लेकिन बच्चे के साथ ना बहुत दिक्कत होती है, और क्योंकि पहले आपको ना अपना बच्चे को देखना पड़ता है, उसकी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद आप अपने आप को देखते हो। मैं अगर कंपेयर करूँ ना फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो मैं 30% भी ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मतलब अपनी बेटी की वजह से। उस पर मैं उसके लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मतलब एक मदर का प्यार, मदरहुड बता रही हूँ कि आप अपने बच्चे पे इतना ध्यान देते हो, इतनी केयर करते हो ना, कि आप अपना ना कर ही नहीं पाते हो कई। तो ये माँ की ममता होती है, मतलब माँ बनने के बाद ही ना आपको पता चल पाता है कि माँ की अहमियत क्या होती है। क्योंकि आप जब उस स्टेज पे आते हो तभी आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स ने मतलब किस तरीके से ना आपको रखा है या कैसे पाला होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, मतलब जब आप उस कंडीशन पे आते हो ना, आप माँ बनते हो, तभी आपको पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसा पाला होगा। और बहुत दिक्कतें उठाई होंगी, जैसे अभी मैं सोच रही हूँ, है ना, अभी मैं मतलब मेरा बेबी तो मेरे पेट में, उसे कुछ नहीं पता कि मेरी माँ को क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और या कुहू है ना, अभी छोटी है, थोड़े दिन बाद वो बड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो मैं मतलब इस टाइप की लड़की हूँ, ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं चीज़ें ना सोचती रहती हूँ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि जब से कुहू मेरी लाइफ में आई है ना,
मतलब मैं अपनी मम्मी को मिस करती हूँ, बट उस कंडीशन में नहीं करती जैसे मैं उसके होने से पहले बहुत ज़्यादा मिस करती थी बहुत सारी जगह। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि भगवान ने मुझे ना बेटी दी है पहले, क्योंकि अगर बेटा होता तो शायद मुझे ना वो एहसास भी नहीं हो पाता कि मतलब एक होता है ना बेटी के लिए प्यार अलग ही होता है। मैंने एक छोटी सी ना जब मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तो उस टाइम मैंने एक ना कविता टाइप की लिखी थी इसके लिए भी, और उसमें मेरी मदर के लिए भी मेरा प्यार है। तो वो मैं ना स्क्रीन पे लगा दूँगी, वो आप लोग ना देख लेना।